Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 8, how do organisms reproduce. Before we discuss the mechanism by which the organism reproduce, let us ask about basic questions. Why do organisms reproduce? अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स को क्या ज़रूरत पड़ी रिप्रोड्यूस करने के लिए? बिकॉज in this case, in reproduction, there is a lot of energy which spent in this process. So why should an individual organism waste energy on the process? It does not need to stay alive. जब organisms को reproduce करना है तो उनको क्या ज़रूरत है? इस process में उनकी lot of energy जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है, तो इस केस में वो reproduce करने के लिए क्यों ये organisms जो है अपनी continuity कर रहे हैं? The answer is it is sure that we notice the organisms because they reproduce. रिप्रोडक्शन से क्या है, हमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नोटिस कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. इफ़ वी सी द स्पीसीज ऑफ वाइट टाइगर. ना वाइट टाइगर की स्पीसीज जो है, अगर आप लोगों ने उसको पहले टाइम पे देखा हो और उसको पॉसिबल है कि आप उसको 70 या 80 ईयर्स के बाद भी देख पाओ, ये इसीलिए पॉसिबल है अगर वो ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे यंग वंस और बनाए हो और उनकी जनरेशन आगे कंटिन्यू कर रही है. सो reproduction, it is essential because we notice the organisms. So if there will be only one non-reproduction member of particular kind, it is doubtful that we would notice its existence. It is a large number of organisms belonging to the single species which bring them in our notice. Reproduction के कारण ही हम किसी भी organisms की species को note कर पाते हैं. So reproduction का अगर definition हम लोग लर्न करें तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक लाइक वेरी मच लाइक देमसेल्फ. सो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज़ वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organisms can give rise to their own kind. So according to the definition, reproduction means what? Reproduction is, it is the process of production of new organisms. नए नए स्पीसीज बनना, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनना फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज. प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारे फादर मदर हैं, उन लोगों ने हमें बर्थ किया, हम लोग आगे अपने बच्चों को बर्थ कर रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन से क्या है, आगे आगे किसी भी स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है. रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? नंबर फर्स्ट, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ. किसी भी स्पीसीज के लिए सर्वाइवल करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. अगर वो रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीसीज नहीं कर रही है तो एक टाइम पे उनका डेथ हो जाएगा और उनके डेथ होने के बाद उनकी स्पीसीज जो है आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी. नंबर सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही हमें ये कंटिन्यूटी इंश्योर हो जाती है कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है और लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर रही है अर्थ पे. नंबर थर्ड, इट हेल्प इन द रिप्लेसिंग द लॉस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ एंड वेरियस अदर कॉजेज. रिप्रोडक्शन के कारण ही हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर किसी भी जनरेशन का, किसी भी स्पीसीज़ का अगर लॉस हो गया ड्यू टू डेथ और अदर कॉजेज़ के कारण, तो उनके आगे यंग वंस जो हैं वो जो बर्थ कर रहे हैं उनकी स्पीसीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ. कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाता है. इस केस में यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पहले क्लियर करेंगे. ऑर्गेनिजम्स लुक लाइक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर. कोई भी ऑर्गेनिजम्स सेम इसलिए लगते हैं बिकॉज उनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो सेम है. ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखाई देंगे बिकॉज दे आर हैविंग द 2 hands 2 feet वन माउथ. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. अगर बॉडी डिज़ाइंस जो हैं वो सेम है तो उनका ब्लू प्रिंट जो है बॉडी का डिज़ाइनिंग का वो भी सिमिलर. ब्लू प्रिंट मीन्स उनकी इन्फॉर्मेशन कि 2 हाथ होने चाहिए, 2 पाँव होने चाहिए और नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें 1 माउथ होना चाहिए, वो भी सेम होगा. सो रिप्रोडक्शन एज एट मोस्ट लेवल विल बी इन्वॉल्व मेकिंग द कॉपी ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन.
सो रिप्रोडक्शन जो है ये एक बेसिक लेवल है कि हमें ब्लूप्रिंट का कॉपी करके आगे उनकी बॉडी डिजाइनिंग के लिए इंफॉर्मेशन देगा. नेक्स्ट we have learned that the chromosomes in the nucleus of the cell containing information for the inheritance of feature from parents to the next generation in the form of DNA. अब ये सारी चीज़ें जो है ब्लूप्रिंट जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है या ब्लूप्रिंट जो है इंफॉर्मेशन दे के बॉडी का स्केलिंग कर रहा है, ये कहाँ पे स्टोर है? एक्चुअली इट इज स्टोर इन द सेल. सेल के अंदर स्टोर है. सेल के अंदर स्टोर है. सेल के यहाँ पे आपके 3rd पैराग्राफ में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द जनरेशंस. किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फीचर्स आगे कंटिन्यू करके जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं अपने फादर मदर के जैसी हूँ, मेरे बच्चे आगे मेरे जैसे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो जा रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस, ये किसके कारण जा रही है? इट इज़ ये जो है एक क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट हैं और उसके अंदर जो डीएनए है, इट इज़ फुल फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, जो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगा. यहाँ से आप देखो बुक में क्लियर लिखा हुआ है द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अब ये सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स आएंगे और क्रोमोसोम्स के अंदर आएगा डीएनए और ये डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. सो द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, इट इज़ द फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, द डीएनए, ये जो डीएनए जो है जो सेल के न्यूक्लियस में अंदर पड़ा हुआ है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द कैरिंग द इंफॉर्मेशन. It is essential for carrying the information for making protein. This DNA, it is essential for carry the information of making protein. प्रोटीन क्या करेगा? अंदर मसल्स बनाएगा या और भी चीज़ों को डेवलपमेंट करेगा. अगर यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर में कहीं पे चेंज आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर है और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए है. डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगा प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन. इफ देयर इज एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? ब्लूप्रिंट. इफ देयर इज एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो देन अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ के कारण इन्फॉर्मेशन जो है अगर उसमें चेंज आ रहा है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी चेंज आ जाएगा. इफ देयर इज एन चेंज इन इंफॉर्मेशन then if there is change in the information, then protein formation also change. अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज आ रहा है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी चेंज आ जाएगा. एंड दिस प्रोटीन की फॉर्मेशन में अगर चेंज आया, दिस रिजल्ट टू द चेंज इन बॉडी डिज़ाइन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डीएनए ने सेम अपने जैसे एक कॉपी बनाया. सारी इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए की यहाँ पे सेकंड डीएनए जो उसको कॉपी बनाए वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है. इन्फॉर्मेशन पास, फॉर एग्जांपल 2 फुट बनाने, ठीक है, 2 अपने हैंड्स बनाने, 1 माउथ बनाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेकंड जो डीएनए जो है उसके पास ट्रांसफ़र हुआ है. तो सेल जो है वो यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए. फर्स्ट डीएनए से सेकंड डीएनए में जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन, ये सेल जो है, सेल के अंदर जो एनर्जी है विच इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस के कारण ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होगा. सो रिप्रोडक्शन, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए. अगर रिप्रोडक्शन का सिंपल हम लोग ध्यान में रखें, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. ये जो डीएनए का कॉपी बन रहा है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का कॉपी बना है, एक्चुअली इट इज़ द रिप्रोडक्शन. सो सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ डीएनए.
सेल जो है वो केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं डीएनए की कॉपी बनाने के लिए. दिस क्रिएट द 2 कॉपी ऑफ डीएनए इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. और ये जो डीएनए का कॉपी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, फर्स्ट डीएनए जो है सेकंड डीएनए को वो कॉपी करके बना रहा है और इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है. इट इज़ डन इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स and there will be need to separate from each others. Now keeping one copy of DNA in the original cell and simple pushing in the another out would not be the work because the copy pushed up would have any organized cell structure which maintain the life process. सो एडिशन टू दिस, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए जो है वही कॉपी कर देगा और उसी के साथ ही आगे जो है प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा. नहीं, उसके लिए साथ में एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सभी उसके साथ में हेल्प करवाएंगे. सो ये जो 2 सेल्स जो हैं, आइडेंटिकल सेल्स जो हैं, अगर एक दूसरे को डीएनए जो है कॉपी कर रहे हैं, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को कॉपी करके बनाया है, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये दोनों सेल्स सिमिलर होंगे बट दे आर लाइकली टू आइडेंटिकल. अगर वो सिमिलर तो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए स्ट्रक्चर और ये डीएनए स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सिमिलर है, 2 हाथ बने, 2 फुट बने, 1 माउथ बना, तो ये सिमिलर तो हैं बट ये आइडेंटिकल है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है. द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन विल डिपेंड अपॉन द हाउ एक्यूरेटली द कॉपी रिएक्शन इन्वॉल्व अकर. नो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. यहाँ पे एक क्लियर बता दिया है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकती हैं. इट इज़ द ओनली टू एक्सपेक्ट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम. जितनी बार भी डीएनए जो है वो कॉपी करेगा उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे. यहाँ पे एक टर्म आ रहा है वेरिएशन मतलब चेंजेस, कुछ सडनली आपको उसके अंदर चेंजेस दिखाई देंगी. हर टाइम पे जितने बार भी डीएनए कॉपी करेगा उसमें वहाँ पे कुछ वेरिएशंस आएंगी. एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर. डीएनए की कॉपी से डीएनए कॉपी तो बनेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से डीएनए जो है उसने कॉपी करके डीएनए तो बनाया, लेकिन इसके अंदर ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास हुआ, सेकेंड डीएनए है, इस केस में दोनों में यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन तो पास हुआ है, डीएनए का सेम आइडेंटिकल कॉपी भी बना, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. So, as a result, DNA copy generated will be similar but not an identical to the original. DNA copy generated, जितनी भी DNA copy जो generate हुई है, for example this one second one DNA, ये copy कर generate हुआ है, ये वाला first से ये DNA second copy generate हुआ है. इसके अंदर यहाँ पे DNA जो है वो सेम रहेगा, उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट उसके अंदर हो सकता है वो सेम ओरिजिनल जैसा नहीं हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी. Some of these variations might be drastic and so that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus inheritance. इसमें से कुछ वेरिएशंस ऐसी हो सकती हैं जो न्यू डीएनए के जैसे सेम टू सेम वर्क नहीं करें और कुछ ना कुछ चेंजेस आए. सच ए न्यू, और वो जो हैं वो काफ़ी सारे उसके अंदर चेंजेस इतनी हार्मफुल हो कि न्यू बॉर्न बेबी सेल्स जो है वो सिंपली डाई हो सकते हैं. On the other hand, there will be still many other variations in the copy that would lead to the drastic outcome. And at the last यहाँ पे एक क्लियर करके दिया हुआ, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर द वेरिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन इज द बेसिक ऑफ एवोल्यूशन. तो ये जो बेसिक ये जो वेरिएशंस आ रही हैं यहाँ पे, डीएनए जो था फर्स्ट वाला डीएनए जो उसने कॉपी करके सेकंड डीएनए का कॉपी बनाया है और इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे स्टोर हो गई है ड्यू टू प्रोटीन इन्फॉर्मेशन के कारण. लेकिन ये सेकंड कॉपी जो डीएनए रेडी हुआ है ये फर्स्ट वाले डीएनए के एग्जैक्ट सेम सिमिलर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी. और यहाँ पे वेरिएशंस होने के कारण यहाँ पे ये एक नया टर्म आएगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, जो नेक्स्ट स्पीसीज तैयार होगी, वो इट लीड्स टू द एवोल्यूशन. वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर चेंजेस, कुछ ना कुछ तरक्की या कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट उनकी स्पीसीज के अंदर दिखाई देगी. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. ये जो अभी चेंज हो गया डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर आया है उसके अंदर वेरिएशंस क्यों हो रही हैं, और ये वेरिएशंस क्यों हुई ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्ट कॉपी जो है वो सेम बनेगा, लेकिन उसके अंदर से उसके आइडेंटिकल ओरिजिनल जैसा नहीं होगा वो. द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये जो चेंजेस आई इसकी इंपॉर्टेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सिंपल में आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि सपोज वी हैव द बैक्टीरिया, ठीक है.
बैक्टीरिया आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये बैक्टीरिया जो है इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर बी इंक्रीज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग देन मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई। अभी यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है और वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है वो एक टेम्परेट वाटर के अंदर है, मतलब सुटेबल है कि वो टेम्परेट वाटर के अंदर ग्रो कर पाएगा। टेम्परेट वाटर मतलब पानी जो है ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, उस क्लाइमेट के अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, तो वाटर जो है वो हीट हो जाएगा। वाटर हीट के कारण कुछ बैक्टीरिया जो है इसमें से वो डेड हो जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव क्यों कर रहे हैं, वो जिंदा क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए जो है वो वेरिएशंस दिखा रहे हैं। उनके अंदर जो नेक्स्ट जो स्पीसीज आई उनके अंदर कुछ ऐसी चेंज है आ गई हैं कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकती हैं, वो हीट रेजिस्टेंस हो गए हैं। सो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन यही है कि अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यहाँ से देखो, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और इन नीचेस। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अपनी अलग अलग जगह पे रहते हैं और एक पर्टिकुलर सोर्स में रहते हैं इन इकोसिस्टम टू फॉर यूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। The constitution of DNA copy during the reproduction, it is important for the maintenance of body designing following the organism to use the particular niches. Reproduction is usually linked to the stability of population of species. Reproduction जो है ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज किसी भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज़ का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहे, उनकी कॉन्टीन्यूटी आगे अर्थ में बनी रहे, ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहे ना। अगर कहीं पे चेंजेस आती हैं अर्थ में, तो फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल जो है वो भी कभी चेंजेस हो सकती हैं। द मीटरोइड हीट्स, कोई भी मीटरोइड्स आके अर्थ पे हीट कर सकता है, तो उस केस में बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस क्लाइमेट के अंदर फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर उनके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ वेरिएशंस आई हैं, पहले वाला जो उनके फादर मदर थे जो उनकी बॉडी के अंदर वो सर्वाइवर नहीं थे, लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर रिचेस पे या पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे अगर उनके अंदर चेंजेस हैं, तो वो उस क्लाइमेट के अंदर या उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम वेरिएशंस वर to be present in a few individual in this population, there would be some changes to them for to the survive. तो उनके पास ये चांसेस हैं या उनके पास कुछ ऐसे उनके पास हो सकता है कि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएँ। इफ़ यहाँ पे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, अगर कुछ बैक्टीरिया जो है टेम्परेट वाटर में सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे जिंदा रहते हैं, और वाटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंस हैं, जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सर्वाइव करेंगे। दिस इज ड्यू टू द वेरिएशन, क्योंकि उनकी बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो वेरिएट हो चुका है, उनकी बॉडी के अंदर वेरिएशंस आ गई हैं और वो अपने आप क्लाइमेट के अंदर वो और इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सुटेबल रख सकते हैं। सो वेरिएशन इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। सो ये जो वेरिएशंस हैं ये बहुत सारे हमारे लिए, या कोई भी इंडिविजुअल है, वेदर इट इज ए प्लांट, वेदर वी आर द ह्यूमन बींग्स, और यहाँ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए ये स्पीसीज जो है वो यूजफुल है फॉर द सर्वाइवल। सो अगर इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करें तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस आर, वेरिएशंस का जनरली मीनिंग क्या है? वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं, ऑफस्प्रिंग मीन्स आगे वाली जनरेशन जो अपने पेरेंट्स से अलग होंगी, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी कि वो क्लाइमेट के अंदर सुटेबल रह सके। इंपॉर्टेंट, इट लीड्स टू द एवोल्यूशन। अगर वेरिएशंस आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, तो वो आगे वाली जनरेशन को एवोल्यूशन के लिए रखेंगे। नंबर सेकेंड, अडॉप्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट, और अपने आप की बॉडी के अंदर इतना सुटेबल वो अपने आप को कर लेंगे कि कोई भी एनवायरनमेंट हो उसके अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 टॉपिक खत्म हो रहे हैं बेटे। इसके बाद नेक्स्ट पेज 129 से पेज नंबर 1, ये आपके कोर्स में ओमिट है। हम लोगों को सीधा अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जहाँ से इट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दिस वन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेशन, प्रॉपर
प्रोपोगेशन, ये सारा जो है पोर्शन ओमिट है। स्पोर फॉर्मेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में है, इट इज़ 8.3 फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पेज नंबर 133। यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट अभी लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।